रावण। तो अशुद्ध शुद्ध कामना क्या है? कभी कभी हम इच्छा को भी शुद्ध कह देते हैं। शुद्ध इच्छा हमारी, जिस कामना में थोड़ा सा भी स्वार्थ है वो शुद्ध नहीं है। जैसे सपोज मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन संकल्प है कि थोड़ा नाम मान, थोड़ा लोगों को पता चले, तो जहाँ थोड़ा सा भी स्वार्थ है वो शुद्ध नहीं है, शुद्ध कामना नहीं। चलो बाबा के शब्द में सुनते। 30-5 मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। अच्छा, प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते उनकी अंतिम गति क्या होगी? श्रीमत का उल्लंघन करना, एक है श्रीमत का उल्लंघन करना, एक है मनमत पर चलना, परमत मनमत जनमत। बहुत कड़ी दोनों सजा एक ही है, दोनों एक बहुत ही है। माया बहुत कड़ी सजा देगी। माया बहुत बहुत कड़ी सजा खाना पड़ेगी। तो श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। माया के भूत, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले, श्रीमत पर न चले तो माया के भूत मरे। कौन से हुए? वही माया, और क्या, माया के भूत, माया रावण के भूत। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे, माया की पूरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ, अकृपा करना हुआ। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना। दीदी, ओम नमो शिवाय गीत है। ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो।
ओम शांति। ये परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। कहते भी है भगवान, हे शिव बाबा, ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाप को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वो आते भी है भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। सब एक किस्म के नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक की कर्मों की गति न्यारी होती है, एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों की गति न्यारी है। क्यों? क्योंकि कर्म न्यारे है। क्यों? क्योंकि संकल्प न्यारे। एक ही मुरली सुन रहे हैं, सबके संकल्प एक जैसे है। एक मुरली, एक बाबा, एक ही टाइम, एक ही इंटेंशन। तो जितने संकल्प अलग अलग उतना भाग्य अलग अलग, कर्मों की गति अलग अलग, एक न मिले दूसरे से। इसलिए कभी भी किसी के कर्मों, अरे वो वहां गया था ना, ऐसा हो गया, मैं भी वैसे जाऊंगा ना, वैसे हो जाएगा। मेरे कर्मों की गति उसके कर्मों की गति से कनेक्टेड नहीं है। उसको, उसने ऐसा किया, उसका बिजनेस फेल हुआ, इसने इतना ट्राई किया, ऐसा हो गया। या मेरे पिछले कर्मों से भी अभी के कर्मों की गति कनेक्टेड नहीं है। पिछले कर्म में मेरा इंटेंशन क्या होगा, मेरे संकल्प क्या होंगे, इसलिए वैसी गति हुई। अब मेरे कर्मों की गति, क्योंकि मेरा लास्ट बिजनेस फेल हुआ, लास्ट मेरा उसको बहुत समझाया, फेल हुआ, तो अभी मैं समझाऊंगी फिर पिछला मेरा संकल्प और वो फैक्टर्स अलग होते हैं। अभी मैं अगर श्रेष्ठ संकल्प से करूंगी, अभी वही कर्म की गति अलग अलग। तो बाबा एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते, तुम बाप को न जानने के कारण इतने ऑर्फन पतित बन गए हो। कहती भी है पतित पावन सर्व के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावन, गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में है। हेड जो हुआ है उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी है, इसलिए पुकारते हे बाबा आप आओ। हेड बाबा है ना, तो उसको फिक्र रहती है, हमको स्वर्ग में ले चलो, सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिवोहम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। बाप समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो और कोई भी बात ठहरती नहीं, भक्ति भी चल नहीं सकती। क्योंकि भगत भगवान को याद करते हैं, भगवान एक है, भक्ति अनेक है। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में ठोक खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है और यह बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहां कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो कल्प वृक्ष यहाँ की बात है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। क्यों?
झाड़ यहाँ है, झाड़ मतलब विस्तार, बीज मतलब सार, तो झाड़ विस्तार यहाँ है, तो वहां कोई झाड़ ही नहीं है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में नहीं, इधर इस सृष्टि में मनुष्य सृष्टि रूपी ये विस्तार है। नहीं, सतयुग भी तो मनुष्य सृष्टि है। नहीं, झाड़ मतलब विस्तार, चाहे वो एक हो या दो हो या क्वांटिटी नहीं मैटर करती है। 9 लाख भी तो विस्तार ही है, क्वांटिटी नहीं है कि द्वापर युग की क्वांटिटी ज्यादा है तो तब से झाड़ है। बाबा ने क्या कहा, ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते, वहां कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य, हाँ, तो यहाँ इस फूल दुनिया में है ना। एक्टिविटी सारी यहाँ हो रही है ना, बाकी धर्म वाले सब यहाँ आ रहे हैं, वो तो सूक्ष्म जाएंगे नहीं। ज्ञान नहीं है पर झाड़ तो है। हाँ, तो सब कुछ ही होगा, ज्ञान नहीं है हमको। तो बाप पाकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, यह है नॉलेज। बाप पाकर इस ज्ञान अमृत का यह बाप आकर इस सहज राज्यों की शिक्षा देते। बाप कहते मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। देखो कितना जरूरी है बाबा का ब्रह्मा के तन में प्रवेश करना, कनेक्टेड हो गया ना। तो जो नंबर 1 आत्मा है उसके तन में प्रवेश करेगा तो वो है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा में प्रवेश करेगा तब तो फर्स्ट लॉट जो निकलेगा वो ब्राह्मण निकलेगा। इसलिए ब्राह्मणों की महिमा की फर्स्ट लॉट है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। शास्त्रों में भी यही बताते। आवाज बहुत कम है। और फिर ब्राह्मण होंगे तो फिर फरिश्ता, तो फिर आवाज कम है। तो अगर देवता भी करना है सृष्टि को तो क्या करना पड़ेगा बाबा को? ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करना पड़ेगा, है ना। कनेक्टेड है ना पूरा। अभी मैं क्लास सुन रही थी वीडियो पे, वो कुल भी है, वंश भी है, सॉरी ब्राह्मण कुल है और ब्राह्मण धर्म है, वंश नहीं है ना। वंश का मतलब क्या है? जनरेशंस है ना, सूर्य वंश है, ब्राह्मण वंश नहीं है, कुल है। तो मैं इस व्यक्त खुद कहते मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। आवाज कम है। यहाँ ही चाहिए, आवाज नहीं है कम है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ। इनको फरिश्ता बनाने के लिए तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। क्या बनते हैं अंत में ममता बहन? बोलो अंत में क्या बनते हैं, बताओ। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तभी तो गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति के बाद ही
बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ। एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो, देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल जाओ। सेकंड, मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। थर्ड, ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना पड़े। ये स्थिति है जैसे वो शीलूबेन बताती है ना, याद आएगा। देखो अगर मेरी ये वाली स्थिति है और फिर क्या याद आएगा उस समय? हाँ, नहीं, अपना अपना चेक करना है हमको कि अभी तो स्थिति स्टेबल है ना, तो ठीक है। हाँ, ऐसी प्रैक्टिस हो, मतलब जहां मेरा ऐसी स्थिति में लगाव है ना, वो मेरा डीप रूटेड संस्कार है। बाबा ने क्या कहा? मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, सब कुछ। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। इसलिए ये एवरी मिनट, रोज रोज का ट्रांसफर क्या है बाबा को। तो बेहद का सन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृत्ति कैसे होती है। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते ही नहीं है कि बाप कैसे अवतार लेते, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक, जानते ही नहीं है। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। बोलो रंजना बेन, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात किसे कहेंगे? बताओ राजेंद्र भाई, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, बताओ। दीदी मेरे ख्याल से जो सतयुग और त्रेता युग है वो ब्रह्मा का दिन है, और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात। 100 out of 100 गुड। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाया हुआ है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सदगति को पा रहे हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे। तो शिव बाबा के है औलाद और ब्रह्मा के है, देखो शिव बाबा तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परम पिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। तो शिव बाबा के पौत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पौत्रे पौत्रिया भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। वहां देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है। देखो ये सब बातें बाबा क्यों समझाते। कल्चर एक होता है कि वैल्यूज इन द फैमिली, वो तो कॉमन होता है भाई, शालीन होना चाहिए। जैसे डॉटर इन लॉ को सिखाते हैं शालीनता होनी चाहिए, आज्ञाकारी हो, समझदार हो, सबके भावना को प्यार से रखो, एक ये है। और एक है कल्चर,
हमारे फैमिली के रिचुअल्स, हमारे फैमिली का कल्चर, दोनों इम्पोर्टेंट है या खाली वैल्यूज इम्पोर्टेंट है? अगर उस घर में रहना है, कल्चर, कल्चर भी, और अगर वो कल्चर नहीं है, वो तो है लेकिन कल्चर रिचुअल्स आदि कुछ नहीं। तो एक होता है जैसे अव्यक्त मूल्य में पूरी धारणाओं की बातें हैं, मतलब धारणा का एक कंसेप्ट, और एक है ये औलाद, एडॉप्टेड, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, कल्प वृक्ष, ये है कल्चर, ज्ञान पूरे संसार का। तो कल्चर जब तक नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान भी, उसके बेसिस पे कल्चर बना ना, ज्ञान के बेसिस पे, वो कल्चर के बेसिस पे धारणाएं, इसलिए बाबा कहते हैं। तो अभी फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। सन्यासियों का पार्ट ही अलग है, और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट ही अलग है। वहां देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाली मृत्यु नहीं होती। वहां देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो अभी हम परमात्मा और आत्मा अभिमानी, अकाल तख्त दिल तख्त, है ना। और वहां सतयुग में है आत्मा अभिमानी, और द्वापर ऑनवर्ड्स है देह अभिमानी। देह अभिमान। इस समय तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। वो तो ठीक है लेकिन मतलब अभी पता तो है ना, पुरुषार्थ कर रहे देह अभिमान से ऐसे करने। इस समय तुम जानते हो परमात्मा की संतान है, परमात्मा की ऑक्यूपेशन को जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना यह अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा से पूजा आदि करते हो, तो तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं मैं पूरी करता हूँ। शुद्ध कामना का है बाबा पति की बुद्धि बदल दो, शुद्ध कामना है नहीं, नहीं है स्वार्थ है दीदी इसमें। अपने प्रति श्रेष्ठ संकल्प, अपने पुरुषार्थ के प्रति, वो है शुद्ध कामना। बाकी इन जनरल पूरी जो भी बेहद की सेवा, बेहद की बुद्धि, हाँ या वो फिर बेहद, और अपने प्रति जिसमें स्वार्थ नहीं है, वहां उसकी बुद्धि क्यों बदलना है हमको? थोड़ा सा है स्वार्थ, 1%। हाँ, ये इस आत्मा का उद्धार हो जाए वो फाइन है, कि भाई इसका उद्धार हो जाए, इसकी आत्मा की गति ठीक हो जाए, ये है, ये ठीक है। उसके लिए मनसा सेवा करो। हाँ, सकाश मनसा सेवा जो भी उस आत्मा की, तो नहीं तो उसमें क्या स्वार्थ होता है, उसकी बुद्धि बदलेगी, फिर मेरे लिए थोड़ा अनुकूल हो जाएगा, फिर मुझे थोड़ा फायदा हो जाएगा, नहीं तो क्लैशेस बहुत चलती है। हाँ, बाकी अगर ये क्लैश चल रही है, मतलब उसको रॉन्ग इम्प्रेशन है, तो इसका ही नुकसान हो रहा है, इस आत्मा ये लेके जाएगी, मतलब उस वे से आत्मिक दृष्टि से शुद्ध संकल्प बाबा पूरी करता है, शुद्ध अभिमान। तो अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है, बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते, वह है रावण मत। मैं हुई सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, कहते दुख सुख ईश्वरी देते, ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते। अगर ऐसा है, दुख भगवान देते, सुख भगवान देते, अगर ऐसा है तो क्या सिद्ध हुआ? फिर क्या क्या हुआ? फिर बुलाते क्यों हैं? दुख देने वाले को बुलाया जाता है कभी, आओ मुझे दुख दो। परमात्मा हाँ? ले जाओ ना। तो अगर दुख भी भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है,
परमात्मा रहम करो, क्षमा करो, ये बोलते हैं ना। जानते धर्मराज के द्वारा बहुत डंडे खिलाएंगे, बहुत दंड खिलाएंगे। बाप समझाते बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि देखो भक्ति अच्छी नहीं लगती, मतलब उस वे से जैसे हम रिचुअल्स, बाकी अगर दिखाने के लिए जो भी करना है वो एक अलग बात है। हम कोई हेट नहीं करते उसको, लेकिन एकदम समझ से उस आइडल को अगर पूजा करनी भी पड़ती है दिखाने के लिए तो करते हैं, पर समझ से। तो ऐसे भी ये भी भक्ति इस लेवल तक भी भक्ति के वर्डिंग्स नहीं हो। कौन से भक्ति के वर्डिंग्स? कभी कभी बाबा कहते हैं हे भगवान, कृपा करो, हाँ क्षमा करो, कृपा करो, और बोलो बोलो, आशीर्वाद दो। रहम करो, हे दया करो, हाँ दुखों दया से करो, मुक्ति दो, हे भगवान, हे हे शिव भगवान। बाबा। हे शिव बाबा भी नहीं कहते, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, वाह बाबा। हे वर्ड ही दर्द का है, ठीक है, नहीं कहते हैं ना कोई भी भक्ति में ये वर्ड। कहाँ गई राजू बहन? पहले भी नहीं कहते थे असल में। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो भक्ति के भजन बहुत है, हे भगवान आदि वर्ड ही स्टार्ट होते हैं, उसी से स्टार्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो हे भगवान। आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते कितने पत्थर बुद्धि बन गए। मनुष्य को तो बड़ा डर रहता है, कहाँ गुरु बद्दुआ न दे। बाप तो है सुखदाता, बद्दुआ अथवा अकृपा तो भगवान बद्दुआ देगा डर के मारे, श्राप दे दे। बाबा को गुस्सा आ जाए तो बाबा श्राप दे दे, हो सकता है। बाबा कहते देखो बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं। बाप कितना भी माता कुमाता हो, बच्चे के लिए तो कभी नहीं सोचेंगे ना। हाँ तो वो तो बहुत सारे बिलीव्स थे ना, पर बाप बच्चे ना, पिता कहा, परम पिता कहा, अगर भक्ति में भी कहा तो पिता अपने बच्चों के लिए कितना भी बुरा हो तो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते बच्चे मुझे एक बाप को याद करो। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते, तब कहा जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। सदगुरु ही आकर सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। फिर तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। तो पहले ब्राह्मण संगम युग से शुरू, फिर देवता, और फिर क्षत्रिय। बोलो बोलो, तेजस्वी बोलेगी। त्रेता में क्या होगा? क्षत्रिय। नहीं आता है। कल्पना बन, कौन सा वंश कब है? त्रेता में है क्षत्रिय, क्षत्रिय। द्वापर में वैश्य। द्वापर में वैश्य। वैश्य वंश, और कलयुग है तो शूद्र। मतलब टोटल ईरा वाला जो लेवल है वो है शूद्र, मतलब सब शूद्र है। अगर थोड़ा सा भी काम विकार है, क्रोध है, थोड़ा 1%, ये सब शूद्र वंश में आ गया। नहीं वो तो एक इंडिविजुअल लेवल हो गया ना। पर फिर वो भी तो वल्नरेबल है ना, एक जन्म होगा उसका। अगर कलयुग में जो फ्रेश आत्माएं आ रही है तो उसका 40 जन्म सपोज ले
कलयुग का तो है ही 42 जन्म। सपोज 3-4 जन्म, हाँ, एक जन्म में ही सारे जन्म वर्ण हो जाएंगे। अगर 2 जन्म लेती है, चलो वो क्या हो गया 80 साल, तो उसका तो बहुत ही जल्दी डाउनफॉल होने वाला है, क्विक होगा वो तो। अब ब्राह्मण वंश में शूद्रवंशी है। हो गया फिर। हम्म, कौन सी जो छोटी वो क्या बोलते हैं, सस्ता कपड़ा होता है ना, क्वालिटी दिखने में तो बहुत अच्छा है, नया नया पहनो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो जाएगा, फिर भी क्वालिटी तो कम ही मानी जाएगी ना, क्योंकि जल्दी खराब होता है। हम ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि दिखने में नया है तो वो आत्मा अभी आई नहीं हो, लेकिन फिर भी जल्दी खराब हो जाएगी। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप कहते हैं, बच्चे मुझे एक बाप को याद करो। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते, तब कहाँ जाते, सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। सदगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। यही 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में, और सतयुग में है। अच्छा बताओ, नया बताओ, सतयुग के नंबर ऑफ बर्थ्स। वीणा बहन, 8 वीणा गुप्ता, 8 सतयुग के नंबर ऑफ बर्थ्स 12 8 8 सॉरी, सतयुग 12 के 8 त्रेता के और कलयुग का 42 कलयुग वाला 42 दीदी। आप तो पुराने हो ना, ठीक है 42। तो चक्र को फिरना ही है, ये बातें मनुष्य नहीं जानती। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड ही नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है, यह है ही ऑर्फन्स की दुनिया। बाप को ही नहीं जानते, रड़िया मारते रहते, हे परमात्मा। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वो पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी वो त्याग वृत्ति थी ना, फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं ना। ये तो है शिव बाबा, दाता है ना। ये काम किसका है? बाबा हमेशा कहते वो बापू का काम नहीं था, बेहद के बापू का काम था राम राज्य करना। तो शिवा, ये तो शिव बाबा है। अच्छा, यह तो है शिव बाबा, दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं कि विनाश तो बचे होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो। कैसे सफल करे? बाबा हमेशा कहते हैं बेस्ट तरीका सेंटर खोलो। ये सेंटर आदि खोलो, सफल हो जाएगा। बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो, तो सेकंड में। बाप कहते मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं। सतयुग में यज्ञ होता ही नहीं, यह है ज्ञान यज्ञ। बाकी सब है भक्ति के यज्ञ, अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं। चौचौ का मुरब्बा बना देते हैं मतलब वो सब बहुत कुछ मिक्स करके कर दिया ना। वो शास्त्र कहने के लिए वो रुद्र ज्ञान यज्ञ, लेकिन उसमें भागवत 108 पंडित बिठाते हैं, भागवत रखते हैं, रामायण रखते हैं, सब कुछ रखते हैं उसमें। चौचौ का मुरब्बा बना देते, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो मेरी मत पर चलेंगे, बोलो, उनको बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व की बादशाही, तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं मनुष्य की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है।
फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम ब्राह्मण रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को क्या करना है? श्रीमत के लिए, श्रीमत के स्टाइल क्या होनी चाहिए हमारी? श्रीमत की स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रीमत। जो दे सहित दे के सारे संबंधों को कदम कदम पर कदम पर। श्रीमत लेना है। हर कदम में श्रीमत लो। बाबा ये करूं, श्रीमत अकॉर्डिंग है? बाप अच्छी मत देंगे, रिफर करो, बाबा की मुरलिया रिफर करो। अगर नहीं तो भी क्लियर होता है, निमित्त को पूछो। अपने आप, हाँ, पुरुषार्थ हो ही जाए। हाँ, कदम कदम। और फिर हर चीज होता है ना, पुरुषार्थ तो एक लेवल है, बाकी तो फिर हर चीज हो जाता है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना है। मेरा बनकर फिर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो रॉ मटेरियल आत्मा है, आत्मा सच्चा सोना नहीं तो जेवर सच्चे सोने का कैसा बनेगा? सोना ही झूठा है तो उससे जो जेवर बनाएगा वो झूठा ही बनेगा ना, कितना भी सुंदर हार बना दो। शरीर सब कुछ, फिर वो सब कुछ ही हो गया ना। शरीर, शरीर के संबंधी सब आत्मा के बेसिस पे तो मिलता है। वही पर्टिकुलर पिता मिलेगा, वही पर्टिकुलर माता मिलेगी, वैसा ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, वही भाई मिलेगा, वही बहन मिलेगी, क्योंकि आत्मा की। इसलिए कभी अज्ञानी में भी कहते थे पता नहीं क्या मेरा भाग्य है, ये भी ऐसा, वो भी वैसा, वो भी वैसा। ऐसा। तो बाबा ये कह रहे हैं इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, फिर आत्मा झूठी, तत्व भी कैसे मिले हमको? छोटे से बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनमें। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट है, परंतु देखो देखो हम भी गवर्नमेंट में है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कोई मकान ही नहीं मिलता है, पहले तो देते भी नहीं थे ना, अभी तक है। ब्रह्मा कुमारी इसको जल्दी मकान देते नहीं है। कितने सारे हम देखते हैं ना, उसमें से उनको पता चलता है कि ब्रह्मा कुमारी इसको है तो फिर हाँ, जल्दी देते भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर जो हमको अभी नहीं मिल रहा है, फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। वैसे अभी से शुरू हो गया ब्रह्मा कुमारी में, नहीं? कितनी कॉलोनीज बन गई, कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए। नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ, तो मतलब जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये दुनिया के इतने कंट्री, दुनिया के इतने कंट्रीज में जो सेंटर्स खुले हैं तो मालिक ही तो बन रहे हैं ना। अभी तो खैर बहुत तो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट भी कितने सारे रिट्रीट मतलब जगह दी है, कितनी जगह तो गवर्नमेंट नहीं देती है जगह। फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। विश्व और मतलब दोनों है, देने वाले भी बहुत दिल बड़े वाले हैं, कोई और ऐसे भी है बहुत करना ही नहीं, हो ही नहीं, या इस जगह सेंटर हो ही नहीं, ये भी है।
विश्व की बादशाही ऐसा देता हूँ, बाबा कहते अभी तो 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल रहा है, फिर विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ, कैसी देता हूँ भाई? 2500 साल कोई देखेगा भी नहीं इस तरह। जो वहां कोई खिटपिट ही नहीं कर सकते, दो तुमको ऐसा राज्य देता हूँ। इसी जगह पर वो होता है ना, उस भाई को निकाला घर से एकदम अपमान करके, और फिर वो बड़ मतलब इतना मेहनत करके बड़ा, और वहीं जाकर उसने मतलब उसी एरिया में सबसे बड़ा वो बन गया उनके सामने सामने। मतलब ऐसे स्टोरीज होती है ना, तो हमको यहाँ जगह नहीं देते हो ना इसी पूरे पृथ्वी पर हम राज्य करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है दीपिका बहन, इसी पृथ्वी पर राज्य करेंगे। अभी तो जगह नहीं दे रहे हो, तो बाबा कहते वहां कोई खिटपिट ही नहीं कर सकते। आसमान सागर सुनो सबके मालिक बन जाते, कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो बच्चे क्या करना है ये सबका? श्रीमत पर चलना पड़े, श्रीमत पर न चला तो यह मरा। माया के भूत राम नाम सत है करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बाप को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा वाह। यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते, बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरा विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के निमित्त बनना है। अच्छा, वरदान है मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले, बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं की सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तीर एक साथ मारो। तो शब्दों का तीर, फिर वाचा का तीर, क्योंकि पूरे विश्व की सेवा करनी। अच्छा, स्लोगन है अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। अच्छा, अव्यक्त इशारे आज
30th। सच्ची सेवादारी की कितनी अलग अलग वे से बाबा बताते हैं। तो आज का बहुत अच्छा है, संतुष्ट और खुशनुमा जीवन, कंटेंटेड लाइफस्टाइल, लाइफ, अर्थात जो अभी तक मुझे मेरे साथ हुआ उससे संतुष्ट। ये हो सकता है अभी तक जो भी हुआ मुझसे संतुष्ट, मेरे लिए यही बेस्ट था और इसमें ही मेरा बेस्ट कल्याण था। नो रिग्रेट वाली लाइफस्टाइल। हाँ, शिक्षा ली है लेकिन रिग्रेट नहीं है। अच्छा, अभी आप देखते सारे 30, एक दिन और बचा है। जो परमात्मा दिल तक नशीन आत्माएं हैं वे माया और प्रकृति के तूफानों में सदा सेफ रहते हैं। उन्हें कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। उनका ही यादगार अचल घर है। उनके आगे कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या आ नहीं सकती। न प्रकृति वार कर सकती, न माया वार कर सकती। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सदा ही सहज प्रकृति जीत, माया जीत। माया के प्रकृति के तूफानों से सेफ रहते हैं। ये 1974 की मुरली है शायद, मुरब्बी बच्चे वाली, ऐसा ही कुछ है। बाबा ने कहा जब प्रकृति का ऐसा कोई आने वाला भी होगा ना, अभी भी बताया ना कुछ दिन पहले, तो ऐसे बच्चों को उस समय ऑटोमेटिक ख्याल आ जाएगा और बिल्ली के पुंगरे मुआफिक मेरे बच्चे सेफ रहेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात की। दिल तख्त में रहने वाली आत्माएं प्रकृति के तूफानों से सेफ रहती। और क्या चाहिए? संकल्प भी नहीं हिला सकते और वैसे भी नहीं। कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको सुनाए ना, सुनामी वाला सुनाया ना। अच्छा जी।